बस दिमाग में यही था कि कुछ भी हो एक विनिंग तो देनी है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इंडिया में एमएमए चल रहा है, बट इंडियन को पता ही नहीं है एमएमए क्या है। मैं इमोशनली बहुत हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मोमेंट था। मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ लड़कियाँ होना ही गलत है। मैं बचपन से ही लड़कों से नफरत करती थी, सॉरी। लड़कों को देखते हो कि इनको तो मुझे मारना है, ये मेरे घर में भी नहीं आने चाहिए। देखना इसकी आंख टूटेगी, हाथ टूटेगा, ये घर में बिठाना इसे। तो हमेशा सबसे, समाज से, परिवार से, सबसे लड़के उन्होंने मुझे घर से निकाला। वो मोमेंट जब मैं तैयार हो रही थी फ़ाइट के लिए, और उसके बाद जो वॉकिंग कर रही थी अपने फ्लैग, इंडिया फ्लैग के लिए, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं अपने इस फाइट, मतलब ये फ़ाइट अपने इंडिया को विन करनी है। और जो वो डिस्टेंस था ना, उसमें बस दिमाग में यही था कि कुछ भी हो एक विनिंग तो देनी है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इंडिया में एमएमए चल रहा है, बट इंडियन को पता ही नहीं है एमएमए क्या है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल ज़रूरी बात तो है, लेकिन आप जब जीती तो आपको पता चला कि आप पहली भारतीय हैं जिन्होंने यूएफसी में फाइट जीता है। तो ये आपको पता था जब आप जीती थी? बिल्कुल पता था, और मुझे ये भी पता था कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बाद शायद काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाए। तो अब लेकिन तो ये जब आप पहली भारतीय बनी तो वो फीलिंग कैसी थी यूएफसी में फाइट जीतने वाली? वो तो मैं कभी भुला ही नहीं सकती, वो बहुत अमेजिंग थी, और मैं इमोशनली बहुत हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मोमेंट था। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि अब आप जैसे जीती हैं तो ये एक हमेशा एक दरवाज़ा खुलता है। जैसे मेरी कॉम ओलंपिक में मेडल जीती तो उसके बाद लवलीना ने जीता, एक दरवाज़ा खुलता है। हर स्पोर्ट में रोल मॉडल्स बनते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी इस जीत ने बहुत सारे भारतीय महिला फाइटर्स और ओवरऑल फाइटर्स के लिए भी एक उम्मीद की किरण जगाई है कि बोल सकते हैं अगर पूजा तोमर जी जीत सकती हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं? बिल्कुल, ये फाइट विन के बाद मैंने देखा कि बहुत लोग जिन्हें पता ही नहीं था मार्शल आर्ट क्या होता है, उन लोगों को भी पता चला है कि एमएमए क्या है। और मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ लड़कियाँ होना ही गलत है। और तो मुझे अब ये फाइट विनिंग के बाद मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हमारे इंडियन, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बहुत सारे फाइटर यूएफसी में जाएंगे और विन करेंगे। आपने पहला कदम रख लिया, आपने यूएफसी खेली, जीती। अब अगला मुकाबला आपके साथ 3 महीने बाद है, उसको लेके अभी से दिमाग में चल रहा है? अभी ब्रेक क्या क्या आपका टारगेट है अगला? बिल्कुल, मुझे काफ़ी सारी लास्ट फाइट में, मतलब मैं बहुत अच्छा करना सोचा था, बट थोड़ा सा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रही हो, तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे यही है कि जो चीज़ें पिछली फाइट में गलतियाँ रही हैं, वो गलतियाँ सुधारनी है, और हार्ड वर्क करना है नेक्स्ट फाइट के लिए, कि वो 3 राउंड ना जाएं, किसी चीज़ में डिसीजन में ना जाएं, कि मैं जल्दी ये फाइट, अगली फाइट फिनिश करूं। बिल्कुल। कैसे ये यूएफसी में जाने का ये हुआ कैसे हमें कैसे ये मतलब कि सफर कोई बताया कि यूएफसी आप गई कैसे? ये सफ़र बहुत लंबा है, और शॉर्टकट में बताऊँ तो मैं बचपन से ही लड़कों से नफरत करती थी, सॉरी। और मुझे ये था, क्योंकि फैमिली में लड़का चाहिए था सबको, चाहे वो मेरी दादी हो, मम्मी तो नहीं, मम्मी तो हमेशा लड़कियों से प्यार किया है। पापा जी को भी एक लड़का चाहिए था, तो मुझे ये हो गया था कि लड़कों को देखते हो कि इनको तो मुझे मारना है, ये मेरे घर में भी नहीं आने चाहिए। तो तब से ये हो गया था, कुछ जैकी चैन की मूवी देखना, मार्शल आर्ट सीखना, कि अगर थोड़ा सा भी कहीं झगड़ा हुआ तो मैं उनको मारूंगी। खुद ही नहीं पता चला कि हाँ, कब एमएमए सीख लिया। और यूएफसी का भी ज़्यादा नहीं पता था तब, बस हाँ, वो उस टाइम पे रोंडा रोजी खेलती थी, उनका पता था। और फाइनेंसली भी बहुत सारी चीज़ें रही जिसमें मार्शल आर्ट में आई मैं। उसके बाद तो ये मेरा एकदम सपना हो गया था कि हाँ, यूएफसी जाना है और जीतना है। बिल्कुल। और आपने जो ऐसा किया तो यूएफसी में आप राउंडा रॉसी के बारे में बताइए कि हर हर महिला अगर देखता है यूएफसी की तरफ तो फर्स्ट फाइटर अगर दिमाग में आता है तो राउंडा रॉसी आता है। तो वो आपको कैसे इंस्पायर की? बस हमेशा देखती थी कि ये भी तो एक लड़की है जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रही है, और बहुत अच्छे से दुनिया को बता रही है कि हाँ, मैं भी एक लड़की हूँ और यहाँ पे जीत रही हूँ। तो हमेशा मेरा भी यही रहा है कि अगर ये लड़की होके वहाँ पे खेल रही है तो मैं क्यों नहीं। तो आपको इस पूरे जर्नी में हर कहते हैं कि सक्सेस के पीछे सपोर्ट भी चाहिए होता है। इस पूरे जर्नी में आपको किस किस ने सपोर्ट किया कि आप यहाँ तक आज पहुँची? वो सबसे सपोर्ट, ज़्यादा सपोर्ट तो मेरी मम्मी का ही रहा है, क्योंकि
मेरी पूरा परिवार मम्मी को सुनाता था कि लड़की है, हमारा नाम डुबा देगी, और इसे कुछ हो गया कौन शादी करेगा, देखना इसकी आँख टूटेगी, हाथ टूटेगा, ये घर में बिठाना इसे। तो हमेशा सबसे, समाज से, परिवार से, सबसे लड़के उन्होंने मुझे घर से निकाला, और इस चीज़ में कि हाँ पूजा तू जा, मुझे तेरे पे यकीन है, तू कर लेगी।